दोस्तों, आज ई श्रम कार्ड यानी कि मजदूरों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले कार्ड, जिसे लेबर कार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड से भारत के मजदूरों को काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन्हें बहुत फ़ायदे पहुंचा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड से आपको कितने प्रकार के बेनिफिट्स हैं और आप सरकारी बेनिफिट्स का लाभ भी इस योजना के अंतर्गत यानी कि ई श्रम कार्ड बनवा करके आप ले सकते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड की यदि हम फायदों की बात करें तो यदि आपने कार्ड बनवा लिया है तो अच्छी बात है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने वाली है। दोस्तों, जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाया है, आप देख लीजिए कि जो निर्माण कारीगर हैं, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, वो सारे कामगार यहाँ से अपना ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रवासी कामगार, जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, ऐसे मजदूर भी इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। गिग और प्लेटफार्म पर काम करने वाले कामगार भी इस कार्ड को ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर, जो गलियों में घूम घूम कर फल फ्रूट्स वगैरह अन्य प्रकार की सामग्रियां लोगों को बेचते हैं, ठेला लगा करके अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग भी ई श्रम कार्ड का बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी कामगार हैं, जो खेती का काम करते हैं, वो भी इस कार्ड को बनवा करके लाभ ले सकते हैं। अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले, जिनकी कोई यूनियन नहीं है, बस दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को पैसा लेकर घर आ जाते हैं, ऐसे मजदूर भी इस योजना में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक झलक दिखाने वाला हूं कि आप ई श्रम कार्ड से कार्ड धारकों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उन्हें सबसे बड़ा पेंशन का लाभ मिलता है, फिर उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलता है, आवास का लाभ उन्हें मिलता है, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति उन्हें मिलती है, पारिवारिक सहायता उन्हें मिलती है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, परंतु ये सारी सुविधाएं ई श्रम कार्ड धारकों मजदूरों को भी मिलने वाली है और मिल रही है। यदि आपने अभी कार्ड नहीं बनवाया तो जल्दी बनवा लीजिए। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी बीमा भी आपको यहाँ से मिलेगा। पीएम आवास योजना का लाभ भी आप यहाँ से ले सकते हो। और जो मैदानी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना का लाभ लेंगे उन्हें 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा और 1,30,000 रुपये जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें भी इस योजना में घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कामगार यानी कोई भी कारीगर पूरे फायदों के लिए एलिजिबल हो जाता है। उन्हें हर प्रकार के फायदे गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों, लेबर कार्ड से आपको श्रमिकों की पेंशन, बीमा, कौशल प्रशिक्षण, यानी कि आप किसी प्रकार के कार्य को अपर लेवल पर सीखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से स्किल योजनाओं के अंदर जुड़ करके आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करके अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि ई श्रम कार्ड से अभी हाल ही में योजना लॉन्च की गई है कि मानधन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 3,000 रुपये की पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों, ये पेंशन कैसे मिलेगी, चलिए इस बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड पर 2 तरह के एम्प्लॉइज यानी कि मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स यानी कि सामाजिक सुरक्षा कल्याण के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं वो हम इनको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश में ही आपके सामने दिखाई देगा, बट इस हिंदी सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी योजना जानकारी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आप इंग्लिश पे क्लिक करके इसे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। तो हमने इसको आपकी सुविधा के लिए हिंदी में कर दिया है। आप जैसे योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी योजनाएं हैं वो सारी सामने आ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि पहली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। दोस्तों, ये पेंशन योजना है और हाँ दोस्तों, इस योजना के अंदर जितना पैसा आप जमा करवाते हैं उतना ही पैसा केंद्र सरकार द्वारा भी आपके इस अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं। दोस्तों, इस योजना को लाभान्वित होने के लिए यानी कि आप 3,000 रुपये की पेंशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका भारतीय होना जरूरी है। और असंगठित कामगार जैसे फेरी वाले, कृषि संबंधी काम करने वाले, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर,
चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए कारीगर, हाथ करघा, मिड डे मील, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ाई मछुआरे आदि जितने भी प्रकार के मजदूर जो भी अपने हाथों से काम करते हैं वो सभी मजदूर इस योजना में लाभ ले सकते। दोस्तों इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों जिन मजदूरों की मासिक आय 15,000 रुपये महीने से कम है और EPFO या ESIC, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम इस प्रकार की किसी भी योजना से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आप आसानी से यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष होगी तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की जीवन काल तक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो लाभ मिलते हैं कि जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उन्हें उनकी तनख्वाह का आधा पैसा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो मजदूर अभी से 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक जमा करवाते हैं तो उन्हें फिर आगे चल करके सरकारी तौर पर ही पेंशन शुरू कर दी जाती है। और दोस्तों यदि दोनों मजदूर पति पत्नी दोनों मजदूर हैं और दोनों ही इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें 6,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। दोस्तों इस योजना के अलावा दुकानदार व्यापारियों के लिए भी इस योजना में है। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी आप इसमें ले सकते हैं जिसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें भी 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। साथ में ही आकस्मिक मृत्यु, अचानक मृत्यु हो जाने पर या प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उस पर 1 लाख रुपए की उन्हें सहायता दी जाती है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल साल भर में आपको 20 रुपये का इन्वेस्ट करना होता है, केवल 20 रुपये का प्रीमियम जमा कराना होता है। देखिए दोस्तों मजदूरों के लिए कितनी बढ़िया योजना है, केवल 20 रुपये में आपको लाखों रुपए का फायदा मिलता है। दोस्तों अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी उसी प्रकार का है जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसी अनुसार आप इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। जैसे आप पैसा डालेंगे उसमें 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। दोस्तों इसी के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में भी आपको काफ़ी प्रकार के लाभ मिलते हैं जिसमें खाद्य सामग्री से जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है जो कि राशन कार्ड पे आपको फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा जैसे हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के लिए जो भी अंशदान दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जाता है वो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करना है। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे आप सिंपली यहाँ पर देख पा रहे हैं साइट विजिट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मानधन की साइट पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या CSV लाइव या एडमिट लॉगिन, तो हमारे को सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना OTP नंबर दर्ज करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली सर्विसेज सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे सर्विस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प दिखाई देंगे। आपको सिंपली इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस योजना के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए या फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। तो दोस्तों हमें सिंपली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है या नहीं, तो हमें यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर UAN नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अपना UAN नंबर यानी कि श्रमिक कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको एग्री सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद में आपको एक कार्ड बन करके यहाँ पर दिखाई देगा, उस कार्ड को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। इससे पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको भरनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भर करके ही यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जो 3,000 रुपये की पेंशन मिलने वाली है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको जैसे बैंक डिटेल फिल करेंगे, फिर आपको
डाउनलोड मेंटेड फॉर्म मिलेगा, उसको आपको साइन करके फिर वापस से इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको पेमेंट डिटेल दर्ज करनी है कि आप पैसा कैसे डालेंगे। इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपको कार्ड मिलेगा, तब आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप ये पूरी प्रोसेस आप आसानी से नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर यानी कस्टमर सर्विस सेंटर पर आप चले जाइए, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, आपको सिंपली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके दे दिया जाएगा और आपका कार्ड वहाँ से बन करके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप श्रम योगी मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई योजनाओं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।